हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि रवि obtained 70 मार्क एंड 75 मार्क इन फर्स्ट टू टेस्ट, फाइंड द मिनिमम मार्क ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क। कि रवि पहले टेस्ट में 70 मार्क, दूसरे टेस्ट में 75 मार्क और एवरेज मार्क उसका है 60। तो पूछ रहा है कि थर्ड टेस्ट में वो कितना मार्क ले आए कि उसका एवरेज कम से कम 60 हो जाए। तो सबसे पहले तो लिखेंगे यहां पे कि लेट द मार्क obtained by Ravi in third test bx, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि पहले टेस्ट में 70 मार्क, सेकेंड टेस्ट में 75 मार्क और थर्ड टेस्ट में x मार्क। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एवरेज मार्क इज लिस्ट ऑफ 60। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, वी गेट क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, 14 प्लस x लेस देन 180। अब x इज लेस देन 180 माइनस 145, सो x इज लेस देन 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 4 3 and 1 minus 1 0। So Ravi got more than 35 mark, least than 35 mark in his third test। ठीक है, then his average score in 3 test is least of 60। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि टू रिसीव ग्रेड ए, क्वेश्चन नंबर 22 भी 21 की तरह है। दिया है कि टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मोस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क आर मोर इन 5 एग्जामिनेशन। एक एग्जाम में, एक 5 टेस्ट में एक लड़के का जो एवरेज मार्क था वो मोर देन आर इक्वल टू 90 था। दिया है यहाँ जो एवरेज मार्क 5 टेस्ट का है वो 90 से बड़ा या उसके बराबर है। पूछा है कि 5वें टेस्ट में वो कितना मार्क पाएगा। तो लिखेंगे यहाँ लेट द मार्क obtained in fifth test bx। okay, if he got x mark in his fifth test then his grade is a। यदि वो 5वें टेस्ट में x मार्क पा जाता है तो उसका ग्रेड a हो जाएगा, यानी उसका एवरेज 90 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x अपॉन 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5, multiply both side by 5, we get
5 4 9 9 2 11 11 and 7 18 9 9 18 18 9 27 27 and 9 36 plus x greater than or equal to 450 and x is greater than or equal to 450 से 368 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10 माइनस 8 2, फिर यहाँ 14 माइनस 6 8 और 3 माइनस 3 कैंसल. So when we get 82 mark in his fifth test, he got grade A. Okay. Next question है कि find all pair of consecutive odd positive integer. तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि odd consecutive integer जो होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं ये जान लीजिए. तो लेट द consecutive odd positive integer be 2x minus 1 or 2x minus 3 or 2x plus 1 या 2x plus 3 and both are less than 10 given in this question. According to question, and the sum of consecutive odd integer is greater than क्या दिया है sum is more than 11. greater than 11 means इसका सम या इन दोनों का सम हमेशा 11 से बड़ा है. तो लिखेंगे 2x minus 1 plus 2x minus 3 is greater than 11. या इसी को यहां अगर लिखते हैं ऐसे तो होगा 2x plus 1 plus 2x plus 3 is greater than 11. Okay. अब 2 to 4x minus 4 greater than 11. Adding both side 4 and subtract 4x. दोनों साइड 4 जोड़ने पर और 4x माइनस करने पर सॉरी एडिंग बोथ साइड ओनली 4, दोनों साइड केवल 4 ऐड करने पर तो 4 ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा. 4x ग्रेटर देन यहाँ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा ना. तब x इज ग्रेटर देन 15/4. अब हमको ये पता है कि इंटीजर जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है ना. तो 15/4 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा 15/4 यानी 4 3 जा 12 3 पॉइंट समथिंग होगा. उससे बड़ा और इंटीजर क्या होगा 5 होगा 7 होगा और 9 होगा. क्योंकि 10 से बड़ा हम ले नहीं सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम इंटीजर लेंगे x बिलोंग टू इंटीजर तो x का वैल्यू 5 7 मतलब नंबर्स जो हमारे हैं वो 5 7 या 9 हो सकते हैं. 7 5 का सम 11 से बड़ा होगा. 9 7 का सम 11 से बड़ा होगा. और ये तीनों नंबर छोटे हैं किससे 10 से. या इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 4x प्लस 4 ग्रेटर देन 11 सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 4, दोनों साइड 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 4x इज ग्रेटर देन 7. तो x इज ग्रेटर देन 7/4. 7/4 इंटीजर नहीं है, x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से. तो 7/4 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा 3 होगा. और इंटीजर 3 होगा 5 होगा. तो 3 हो नहीं सकता है क्योंकि 3 को 5 में ऐड करने पर रिजल्ट क्या देगा हमको 8 जो कि 11 से छोटा है. तो 3 नहीं होगा. हमको सेटिस्फाई कर रहा है ये 5 7 और 9.
यानी एक पेयर हमारा 5 7 का होगा और एक पेयर हमारा 7 9 का होगा। ओके, कोई दिक्कत? कंजिक्यूटिव पूछा है इसलिए 5 7 कंजिक्यूटिव है, 7 9 कंजिक्यूटिव है। ये दोनों 10 से छोटे हैं और इनका सम 11 से बड़ा है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर इंटीजर बोथ ऑफ व्हिच आर larger than 5 such that their sum is less than 23। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि किसी भी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो इवन हो जाता है। किसी भी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देने पर वो इवन हो जाएगा। अब बोला है कि पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर जिसमें से दोनों 5 से बड़े हैं, तो लिखेंगे कि लेट द कंजिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर be 2x plus 2 और 2x minus 2 हो सकता है ना, and both are more than 5। so according to question the sum of both number is less than 23। तो क्या हो जाएगा 2x plus 2 less than 20। ठीक है। तो 4x plus 2 less than 23, subtract both side 2। 4x less than क्या बचेगा यहाँ 21, x is less than 21/4। 21/4 यानी कितना 5 point something। और वो जो है फ्रैक्शन में इंटीजर नहीं होता है क्योंकि x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। ठीक है ना। बोला यहाँ क्या है, सम इज लेस देन सच दैट देयर सम इज व्हिच आर लार्जर देन 5 एंड सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। उनका सम 23 से छोटा है। यही है ना क्वेश्चन, यही है ना, डिफरेंट नहीं दिया है अलग अलग। तो क्या होगा इसका x का वैल्यू 21/4 से बड़ा होगा ना कि छोटा होगा? x छोटा है 21/4 से यहाँ पे। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि हमारा जो कंसेक्यूटिव नंबर होना चाहिए वो 5 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारा नंबर 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा, फिर 12 होगा, 14 नहीं होगा क्योंकि 12 और 14 26 हो जाएगा। सम 23 से छोटा होना चाहिए। तो एक पेयर हो गया 6 8 का, एक पेयर हो गया 8 10 का और एक पेयर हो गया 10 और 12 का। आया है ना। अब आज के वीडियो में इतना ही।